राज्य उत्तराखंड में चार धाम यात्रा शुरू हो चुकी है और अनेक श्रद्धालु यात्रा के अनुभव साझा भी करने लगे हैं। इसी के मध्य बद्री केदारनाथ धाम से बड़ी खबर सामने आ रही है, जिसके अनुसार धामों में बिना प्रबंधन समिति BKTC की मंजूरी के दान दक्षिणा के लिए डिजिटल भुगतान से जुड़ी कंपनी पेटीएम का QR कोड लगा दिया गया। दोनों धामों में कपाट खुलने के दिन से ये बोर्ड लगाए गए थे। सोशल मीडिया में किरकिरी होने के बाद यह बोर्ड उतार दिए गए हैं। मामले के तूल पकड़ने के बाद रुद्रप्रयाग के DM मयूर दीक्षित ने केदारनाथ मंदिर के द्वार पर QR कोड लगाने की जांच के आदेश दे दिए हैं। अब सवाल यह भी उठ रहा है कि QR कोड से किसका खाता लिंक किया गया है और श्रद्धालुओं के डिजिटल दान का पैसा किसके खाते में जमा हुआ है। वहीं मंदिर समिति ने केदारनाथ चौकी में तहरीर देने के साथ ही दोनों धामों में QR कोड हटवाकर पूरे मामले से अपना पल्ला झाड़ लिया है। उत्तराखंड लोक सेवा आयोग के AE और JE पेपर लीक प्रकरण में भी SIT ने चार्जशीट कोर्ट में दाखिल कर दी है। SIT ने 96 आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की है, जिसमें 21 आरोपियों के अलावा 75 अभ्यर्थियों के नाम शामिल किए गए हैं। बता दें कि इससे पहले पटवारी भर्ती परीक्षा के प्रश्न पत्र लीक प्रकरण में भी 60 आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की जा चुकी है। SSP अजय सिंह ने बताया कि पेपर लीक प्रकरण में गिरफ्तार 21 आरोपियों के अलावा 75 अभ्यर्थियों के खिलाफ कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की गई है। बताया कि जांच के दौरान SIT ने 20 लाख की रिकवरी की है, जबकि आरोपी अनुराग के बैंक खाते में 14 लाख की रकम फ्रीज कराई गई। जेल में बंद निलंबित अनुभाग अधिकारी संजीव चतुर्वेदी की खरीदी गई करीब 35 लाख रुपए की ज्वेलरी भी बरामद की गई है। विश्व भर में धर्म नगरी के नाम से प्रसिद्ध राज्य उत्तराखंड में स्थित हरिद्वार जनपद में कोतवाली नगर स्थित एक होटल में अवैध देह व्यापार की सूचना मिलने पर ASTU, CIU व कोतवाली पुलिस की संयुक्त टीम के साझा प्रयास से अवैध देह व्यापार का भंडाफोड़ करते हुए देह व्यापार के दलदल में फंसी लड़कियों को आजाद कराते हुए 2 होटल मैनेजर को दबोचने में सफलता हासिल की, जबकि 2 अन्य आरोपियों की तलाश जारी है। कुछ दिनों से हरिद्वार कोतवाली नगर क्षेत्र के अंतर्गत स्थित होटल में लगातार देह व्यापार की सूचना मिल रही थी, जिस पर हरिद्वार पुलिस प्रशासन ने कड़ी कार्रवाई की है। लगातार मिल रही देह व्यापार की सूचनाओं का भंडाफोड़ करने हेतु पुलिस टीम द्वारा सादे कपड़ों में खुद ग्राहक बनकर दलाल से WhatsApp पर बात की, जिस पर दलाल द्वारा WhatsApp पर महिलाओं की फोटो भेजकर रेट तय करने के साथ होटल की जानकारी साझा की गई। इस पर 4 पुलिसकर्मी सादे कपड़ों में ग्राहक बनकर बताए गए होटल हिल व्यू में गए और बाकी पूरी टीम कुछ दूरी पर रुक गई। ग्राहक बनकर होटल गए पुलिसकर्मियों को होटल संचालक द्वारा 2 अलग अलग कमरों में 2 लड़कियों के होने की बात बताई, जिस पर ग्राहक बनकर पुलिसकर्मियों द्वारा अपनी पूरी टीम को इसकी जानकारी साझा की गई। मौके पर पहुंचकर पुलिस टीम द्वारा बताए गए कमरों को खुलवाने पर 2 अलग अलग कमरों से 2 लड़कियां मिली, जिनके द्वारा बताया गया कि वो काम धंधे की तलाश में हरिद्वार आई थी, जिनकी मुलाकात रेलवे स्टेशन पर सपना राजपूत नाम की महिला से हुई, जिसने इनकी मुलाकात हिल व्यू होटल में काम करने वाले मैनेजर इब्दुल्लाह उर्फ रिहान व सोनू से कराई, जिनके द्वारा इनको पैसों का लालच देकर इस गलत धंधे में धकेल दिया गया, जिसमें से सपना राजपूत व सोनू ग्राहक लेकर आते थे और इब्दुल्लाह उर्फ रिहान एवं मुकेश शर्मा अपने अपने होटलों क्रमशः होटल हिल व्यू व होटल रैमसन में कमरे उपलब्ध कराते थे। प्रदेश के सीमांत जनपद पिथौरागढ़ में मुनस्यारी के उच्च हिमालयी क्षेत्रों में बर्फबारी के चलते मल्ला जोहार जाने वाले धापा मिलम मार्ग पर ग्लेशियर खिसक गया था, जिसके चलते मार्ग बंद हो गया था। सोमवार को बंद मार्ग को खोल दिया गया, लेकिन यहाँ लगातार हो रहे हिमपात के कारण उच्च हिमालयी क्षेत्र से फिर ग्लेशियरों के खिसकने का खतरा बना हुआ है। वहीं माइग्रेशन पर जाने वाले लोगों को खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। इन दिनों उच्च हिमालयी क्षेत्र में बर्फबारी होने के कारण अस्थायी ग्लेशियर बन रहे हैं। रविवार को छिरकानी के पास ग्लेशियर टूटकर मार्ग पर आ गया, जिसके चलते लोग आगे नहीं जा पा रहे थे। घोड़े खच्चर वाले लोग भी
बमुश्किल यात्रा कर पा रहे हैं। बीआरओ ने सड़क खोलने के लिए डोजर लगा दिया है। पैदल मार्ग यात्रियों के लिए खोल लिया गया है। प्रतिवर्ष जोहार के 13 गांवों के लोग अप्रैल के मध्य से माइग्रेशन पर आते हैं और खेतीबाड़ी कर अक्टूबर तक वापस लौटते हैं। इस वर्ष लगातार हो रहे हिमपात के चलते ग्लेशियर खिसकने का खतरा बना हुआ है। राज्य उत्तराखंड में सरकारी स्कूलों में आयोजित होने वाली मासिक परीक्षा को लेकर बड़ा अपडेट जारी हुआ है। दरअसल राज्य के सरकारी स्कूलों में 19-20 मई को प्रस्तावित अप्रैल मई माह की समन्वित मासिक परीक्षा अब 22 से 23 मई 2023 को आयोजित कराई जाएगी। मासिक परीक्षा की तिथि में बदलाव का फैसला 20 मई को द्विवर्षीय डीएलएड प्रशिक्षण हेतु प्रवेश प्रक्रिया होने के कारण लिया गया है। जारी आदेश में बताया गया है कि शैक्षिक सत्र 2023-24 के अप्रैल माह की मासिक परीक्षा कार्यक्रम को अप्रैल मई माह की समन्वित मासिक परीक्षा दिनांक 19 एवं 20 मई 2023 को प्रस्तावित की गई थी। अवगत कराना है कि दिनांक 20 मई 2023 को द्विवर्षीय डीएलएड प्रशिक्षण हेतु प्रवेश परीक्षा 2021-22 प्रातः 10 बजे से 12:30 बजे तक प्रदेश के समस्त 13 जनपदों के विभिन्न 29 शहरों में बने परीक्षा केंद्रों पर आयोजित किया जाना प्रस्तावित है। निदेशालय के उक्त पूर्व पत्र दिनांक 27 अप्रैल 2023 के क्रम में अप्रैल मई माह की समन्वित मासिक परीक्षा की तिथि दिनांक 19 एवं 20 मई 2023 के स्थान पर संशोधित कर दिनांक 22 एवं 23 मई 2023 को आयोजित की जाएगी। राज्य के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आज 4 धाम के कपाट खुलने के उपरांत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से नई दिल्ली में शिष्टाचार भेंट की। धामी ने प्रधानमंत्री को श्री केदारनाथ और श्री बद्रीनाथ धाम का प्रसाद गंगा तुलसी, गंगोत्री, यमुनोत्री, अलकनंदा और मंदाकिनी के गंगा जल के साथ ही रुद्राक्ष की माला भी भेंट की। मुख्यमंत्री ने जब उन्हें अवगत कराया कि जोशीमठ में केंद्र सरकार के सहयोग से राहत कार्य तेजी से किए जा रहे हैं और वहां की स्थिति सामान्य है, तो एक बार फिर प्रधानमंत्री मोदी ने जोशीमठ के संदर्भ में केंद्र सरकार से हर संभव सहयोग के प्रति मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को आश्वस्त किया है। इस दौरान मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री से अक्टूबर-नवंबर 2023 में राज्य में प्रस्तावित इन्वेस्टर समिट के उद्घाटन के लिए समय दिए जाने के अनुरोध के साथ ही मानसखंड के अंतर्गत विभिन्न मंदिरों के दर्शन, मायावती आश्रम की यात्रा आदि कार्यक्रमों के लिए आने का न्योता भी दिया। लगे हाथ मुख्यमंत्री ने राज्य में हवाई सेवाओं के त्वरित विकास हेतु भारत सरकार के नागरिक उड्डयन मंत्रालय में राज्य से संबंधित मामलों के शीघ्र निस्तारण हेतु संबंधित को निर्देश करने का अनुरोध भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से किया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि अगले 5 वर्षों में राज्य के सकल घरेलू उत्पाद को लगभग 5.5 लाख करोड़ करने का लक्ष्य रखा गया है। पर्यटन, कृषि, उद्योग, स्वास्थ्य, शिक्षा एवं सेवा क्षेत्रों में निवेशकों को आकर्षित करने के लिए माह अक्टूबर-नवंबर 2023 में राज्य में इन्वेस्टमेंट समिट कराए जाने का प्रस्ताव है। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार द्वारा विश्व प्रसिद्ध 4 धाम की तर्ज पर मानसखंड मंदिर माला परियोजना प्रारंभ की गई है। इसके अंतर्गत कुमाऊं मंडल के महत्वपूर्ण पौराणिक एवं ऐतिहासिक स्थलों को सर्किट से परस्पर जोड़कर लोकप्रियता प्रदान की जाएगी।